हिमाचल में अब डीएफओ 25 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति दे सकेंगे। वहीं संबंधित बीट में जितने भी गिरे पेड़ होंगे उन्हें उठाने का अधिकार भी डीएफओ को दे दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड अनुमोदन करेगा और डीएफओ मंजूरी देगा। वहीं डिप्टी रेंजर भी एक लिमिट तक पेड़ उठाने की मंजूरी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में इसको लेकर एक योजना का शुभारंभ 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर किया। योजना की एसओपी जल्द जारी की जाएगी। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुने विस्तार से। कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था, उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे। तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब डीएफओ जो कंसर्न वीट का होगा, वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं, जो किसी कारण बाद धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन डीएफओ और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और डीएफओ उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा। ये पहली बार 40 साल में हम इस व्यवस्था परिवर्तन हमने ये किया है। दूसरा कि जो हमारे प्रोजेक्ट हो जाते थे एफसीए केसेस के बाद स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। हमने कहा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट होंगे, जैसे एनएचआई की 4 लेन बननी है तो स्टेज 2 आने में 6 महीने लग जाते हैं, रोड खड़ा हो जाता है। तो जो भी रोड अपन हमारे बनेंगे उसमें भी डीएफओ को ये पावर दे दी गई है कि वो स्टेज 1 के बाद उन पेड़ों को कटवाने की अनुमति दे सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अगले पौधरोपण के दौरान लाहौल स्पीति की तर्ज पर हिमाचल में महिला मंडलों को फलदार पौधों की देखभाल व संरक्षण के लिए फॉरेस्ट बीट के चौथे हिस्से को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे महिला मंडलों की आय बढ़ेगी। क्या कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का, सुने। जो महिला मंडल है, अगली बार उनको हम उनकी जो फॉरेस्ट बीट होगी उसका कोई एक भाग उन महिला मंडल को फलदार पौधे उगाने के लिए हम देना चाहते हैं, और फलदार पौधे उगाने के बदले उन्हें पैसे मिलेंगे और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें पैसे मिलेंगे। इस प्रकार की नीति बनाने की हम अगले साल से सोच रहे हैं। सरकार ने 60% फलदार पौधे लगाने का निर्णय लिया है। पहले केवल 30% ही फलदार पौधे लगाए जाते थे। अभी तक फलदार पौधे 30% ही लगाए जाते थे। हमने फैसला किया है कि अगले 1 और 2 साल में 60% फलदार पौधे उस जिला की ज्योग्राफिकली के हिसाब से जंगलों में लगा दिए जाएंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।